नमस्कार बेटा, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और पिछली वीडियो में समझाए गए सारे विषय आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब आगे मैं लेकर आई हूँ वाक्य के प्रकार का 4th पॉइंट, प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नबोधक वाक्य कहते हैं। बेटा, जिस भी सेंटेंस में आपको ये पता चले कि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो उसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। का वाले वर्ण से प्रश्न बनाए जाते हैं। का वाले मतलब जितने भी क के वर्ण से शुरू हो रहे हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? प्रश्न वाले वाक्य कहलाएंगे। जैसे इंग्लिश में हमारा WH फैमिली वर्ड्स होता है, तो वो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है। तो ऐसी ठीक इसी प्रकार से का वाले वर्ण जो हैं उनसे हमारे प्रश्न बनाए जाएंगे। जैसे आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, हमें कौन रोक सकता है, क्या आपके पिताजी घर पर हैं, आप किससे मिलना चाहते हैं, आप किधर जा रहे हैं। तो ये जितने भी शब्द इसमें का वर्ण के आ रहे हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो जब भी आपको किसी भी वाक्य में आपको प्रश्न का बोध हो रहा है कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, वो आपका प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। उम्मीद है कि ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आते हैं विस्मयवाचक। जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव का बोध होता है या अचरज, आश्चर्य के भाव का बोध कराने वाले वाक्यों को विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयवाचक का एक्चुअल में मतलब ये होता है कि जब आपको कोई भी चीज़ अचानक से आपके सामने आ जाए, सरप्राइजली आपको कोई चीज़ पता चले, आपको किसी की उम्मीद नहीं है और कोई सडनली आपके घर आ गया, आपको एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी, तो आपके मुंह से एकदम तुरंत क्या निकलेगा? अरे आप आ गए। तो जब इस प्रकार से आपका भाव सडनली जो निकल कर आता है उसको हम कहते हैं विस्मयवाचक। अरे वाह, कितना सुंदर कार्य किया आपने। ओह, तुम भी आ गए, कैसा सुंदर स्थान है, काश मैं मुंबई चला जाऊं। तो इन वाक्यों में क्या है? विस्मय, सडनली वाले फीलिंग निकल कर आ रही है। जब भी अचानक से भाव आपका प्रकट जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? विस्मयवाचक वाक्य। नेक्स्ट हम चलते हैं संकेतवाचक वाक्य की ओर। संकेत का मतलब इशारा। जिन वाक्यों में एक कार्य का होना या ना होना दूसरे कार्य के होने या ना होने पर निर्भर करता है। आपका काम, आपकी एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर जब डिपेंड होती है उसे हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। मतलब आपको ये काम कर रहे हैं बट वो काम आपका किसी दूसरे काम के ऊपर डिपेंड है, तो वो आपका कहलाएगा संकेतवाचक। जैसे वाक्य है, तुम चलते तो मैं भी चल पड़ता। मतलब किसी एक के चलने पर किसी दूसरे का चलना डिपेंड हो रहा है। चलना मतलब कि वो अगर कहीं चलता मेरे साथ तो मैं भी चल जाता। यदि वह मुझसे मिल लेता तो उसका काम अवश्य हो जाता। मतलब किसी के मिलने पर किसी के काम होना डिपेंड हो रहा है। यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता। उसकी मेहनत करने पर उसकी सफलता डिपेंड हो रही है। तो यहाँ पर एक काम किसी दूसरे के काम पर डिपेंड है, तो इसीलिए जब एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, मतलब किसी एक कार्य का होना या ना होना किसी दूसरे कार्य के होने या ना होने पर डिपेंडेबल है, तो उसे हम कहेंगे संकेतवाचक वाक्य। इन वाक्यों को शर्तबोधक, संकेतार्थक वाक्य भी कहते हैं। अगर आपको संकेतवाचक की जगह कहीं पर शर्तबोधक लिखे मिले या संकेतार्थक लिखा मिले तो ये सेम ही होगा। धन्यवाद।